हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ पटना हाई कोर्ट असिस्टेंस टेक्निकल असिस्टेंस की जो टीए रिक्रूटमेंट आई है, किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट पटना हाई कोर्ट टेक्निकल असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उनके लिए स्टार्टिंग डेट क्या है, कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे इस पेज में दिया गया है। आपको अप्लाई करके दिखाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इम्पोर्टेंट फीस क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, और यहाँ पे आपकी एज क्राइटेरिया क्या होने वाली है। और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वो टोटल पोस्ट कितनी है और आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आपको बताया गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको आना है, आने के बाद अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हाई कोर्ट आप पटना पे आप आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद असिस्टेंस जो भर्ती आई है टेक्निकल असिस्टेंट की, आपको पहले यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन भूल गए हैं तो रजिस्ट्रेशन यहाँ फॉरगेट का भी ऑप्शंस दिया गया है, और पेमेंट वेरिफिकेशन भी दिया गया है। तो चलिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर इसके बाद फॉर्म को फिल करके बताते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपको बताया जाता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, पर्सनल डिटेल फिल किया जाएगा, उसके बाद एजुकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड, उसके बाद प्रिंट एंड पेमेंट पे आप चले जाएंगे। ये इसका प्रोफार्मा है जिसके अकॉर्डिंग लास्ट तक आप कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करते समय आपको बताया जाता है कि जो भी फिल करिएगा वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करिएगा। और यहाँ पे आपको बताया गया श्री, श्रीमती, मिसेज या डॉक्टर, इस तरीके का आपको उपयोग नहीं करना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रॉपर नाम है, नाम को मेंशन करिएगा। अपने नाम को यहाँ पे दोबारा से फिल कर लेंगे कंफर्म फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है क्या आपका नाम कभी भी चेंज है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम मेंशन करेंगे। बताया जाता है सर में डॉक्टर इस तरीके का उपयोग नहीं करना है। जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में दी गई है उसको ही प्रॉपरली फिल करिएगा। इसी तरीके से मदर्स नेम मेंशन करेंगे इस बॉक्स में। यहाँ पे आप जेंडर को मेंशन करिएगा। आपको यहाँ पूछा जा रहा है क्या आप बिहार के निवासी हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद जैसे अगर नो मेंशन करते हैं तो आप जनरल कैंडिडेट माने जाते हैं, अगर यस करते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको कौन से कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है आपकी बॉडी में डिसेबिलिटी है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। अगर यस करते हैं तो आगे डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू करेंटली एम्प्लॉय, क्या कभी आप अभी एम्प्लॉय है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा अगर यस है तो उसके आपको एनओसी देना पड़ता है, नो है नहीं कर है तो नो पे मेंशन कर लेंगे नॉर्मली। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। डेट, मंथ, ईयर आप कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, पहले ईयर, फिर उसके बाद मंथ, उसके बाद यहाँ पे डेट। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से अपने मोबाइल नंबर को फिल करिएगा। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि एक मेल आईडी दर्ज करना है, और जो भी मोबाइल मेल आईडी दर्ज करें दोबारा से फिल करेंगे इस बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन का ऑप्शंस मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। यह ध्यान रखिएगा ये आप जो बेसिक डिटेल फिल करेंगे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करिएगा। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जाता है कि जो भी आप पटना हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट के लिए दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो भी अपडेटिंग बेसिक डिटेल है आपको यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोला जाता है। अगर सब कुछ सही है तो आप ओके पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ लगता है आपका गलत है तो आप यहाँ पे एडिट पे या कैंसिल पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ सही है, हम अपने अकॉर्डिंग ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, अब यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा। आपका यहाँ पे जो भी डिटेल आपने मेंशन किया है वो आपका शो होता है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। इन दोनों को नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपने जो भी मोबाइल नंबर और जो भी मेल आईडी आपने दिया था उस पर भी सेंड किया जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। अब यहाँ पे आपको करना है, इस यहाँ पे देख सकते हैं
एरो का ऑप्शन दिखा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस पे क्लिक किया तो हमारा जो भी हाइट होने का ऑप्शन आया, इस पे क्लिक नहीं करेंगे। आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे देख सकते हैं जो भी फीस है आपके लिए आपको बताया जाती है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट पे आपको क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिल करना है। करस्पॉन्डिंग एड्रेस में लाइन 1 में आप अपने अकॉर्डिंग विलेज को मेंशन कर सकते हैं। लाइन 2 में आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट ऑफिस को मेंशन कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी स्टेट है, स्टेट को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट है उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप इंडिया का सेलेक्ट होगा। अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पिन कोड मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया जाता है कि परमानेंट एड्रेस में आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी परमानेंट एड्रेस है बताया जाता है कि आपके अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे बताया जाता है कि जो भी एज छूट चाहते हैं, जो भी कैंडिडेट शादीशुदा महिला हैं, उनके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो भी परमानेंट एड्रेस में है अपने पिता के तरफ से उनको एड्रेस वहां का मेंशन करना है। यहाँ पे इसका मतलब दोस्तों यही है कि जो भी शादीशुदा महिला फॉर्म फिल कर रही है पटना यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंस का, तो उसके लिए यहाँ पे जो भी अस्थाई पता है या परमानेंट पता है वो पिता के यहाँ का होना चाहिए, पति के यहाँ का जरूरी इस बॉक्स में नहीं है। यहाँ पे आपको कंपल्सरी बताया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार मार्क भी लगा हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी एड्रेस लाइन में एड्रेस है विलेज को मेंशन करेंगे, उसी तरीके से एड्रेस लाइन 2 में पोस्ट को मेंशन करिएगा। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टेट है स्टेट मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट रहती है डिस्ट्रिक्ट मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग एरिया का पिन कोड मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल यहाँ पे दिखाया जाता है। चलिए हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे आप पर्सनल डिटेल में देखेंगे आपके अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस सेंटर है आपका जो भी यहाँ पे बिहार में बन रहा है उसको आपको अलग अलग चूज करना पड़ेगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग जो सेंटर है पहले प्रेफरेंस दे सकते हैं, फिर इसके बाद दूसरा भी दे सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी तीसरा है उसको मेंशन कर लेंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है, मैरिड अनमैरिड आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आईडी प्रूफ आपके अकॉर्डिंग है, जो भी आईडी प्रूफ आप यहाँ पे देंगे उसका नंबर मेंशन करना पड़ेगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग आधार कार्ड मेंशन कर लेता हूँ। यहाँ पे आधार नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद नेशनलिटी आपकी इंडिया का यहाँ पे होगा। आपके बॉडी में विजिबल कोई भी मार्क है मेंशन करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं नॉर्मली नोट में मेंशन कर सकते हैं। एडिशनल डिटेल में आप अपने अकॉर्डिंग क्रिमिनल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कोई रिकॉर्ड है आपके, यस या नो अपने अकॉर्डिंग। इवन आपके ऊपर कोई भी एफआईआर या कंप्लेंट केस पुलिस थाना में अभी रजिस्टर्ड है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। वहाँ पे आप बताया जाता है एनसीसी या बी सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद वेदर आप टोटल आर्मी के अकॉर्डिंग मिनिमम पीरियड 2 ईयर का आपके पास है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। चले आएंगे दोस्तों इस पेज पे। यहाँ पे एजुकेशन डिटेल पूछा जा रहा है। आपके अकॉर्डिंग नेम आप स्कूल मेंशन करेंगे, नेम आप बोर्ड मेंशन करेंगे और नेम आप ईयर मेंशन करेंगे। ये जो डिटेल पूछी जा रही है 10th की पूछी जा रही है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी 10th की डिटेल है यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज और सीजीपीए था अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। परसेंटेज मेंशन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्टेड मार्क मेंशन करने का ऑप्शन आएगा, मैक्सिमम मार्क और परसेंटेज। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी यहाँ पे मार्क ऑप्टेन है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन कर लेता हूँ और जो भी मैक्सिमम मार्क है आप मेंशन करेंगे। जो भी डिवीजन है फर्स्ट सेकेंड आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बताया जा रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स आपने किया है, आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आईटीआई किया है तो आईटीआई का ट्रेड लिखेंगे, इंस्टीट्यूट नेम लिखेंगे और जो भी ट्रेड सर्टिफिकेट है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करिए, पासिंग ईयर लिखेंगे और स्कीम मार्किंग लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अदर कोई क्वालिफिकेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका डिग्री या कोर्स का नाम क्या है, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नेम क्या है या यूनिवर्सिटी नेम क्या है। उसके बाद ईयर लिखेंगे। फिर उसके बाद आप अपने स्कीम क्या था, परसेंटेज है या मैक्सिमम सीजीपीए था, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे।
और अगर नहीं है तो नॉर्मली आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। लेकिन दोस्तों आपके पास यहाँ बताया जाता है कि आपको ITI या डिप्लोमा या BCA आपका होना चाहिए मिनिमम। आपको तीनों में से एक एडवर्टाइजमेंट जरूरी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी कर रखे हैं उसकी डिटेल प्रॉपरली फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग बताया जाता है इस जॉब करने के लिए आपको कम से कम ओल्डर व्यक्ति ही फॉर्म को फिल कर सकता है। तो यहाँ पे ओल्डर का मतलब दोस्तों ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, किस संगठन पे आपने काम किया था, सेंट्रल था, बिहार था या अदर स्टेट था। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। किस पद पे आप काम कर रहे थे उस पद का नाम लिखेंगे। किस डेट में आप यहाँ पे स्टार्टिंग था और किस डेट में आप कब तक किए हैं। यहाँ पे टोटल ऑफ पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे पे लेवल आपका क्या कितना था उसको मेंशन करेंगे। नेचुरल ड्यूटी क्या था उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करके और भी कोई डिटेल्स है उसको मेंशन करेंगे। आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जब आप डिटेल्स को मेंशन कर सकते हैं उसके बाद ही आप को यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन ओपन होगा। ये आपका एक्सपीरियंस जो भी है जो कंपलसरी है उसको प्रॉपरली फिल कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाएगा। डॉक्यूमेंट बताया गया है 50 से 100 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे 10 से 20 KB के अंदर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे जो भी 10th की मार्कशीट है 50 से 100 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है 50 से 100 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में। यहाँ पे ITI की जो भी सर्टिफिकेट है उसको भी आपको बताया गया है 50 से 100 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में। इसी तरीके से 50 से 100 KB के अंदर ITI की जो मार्कशीट है उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देख सकते हैं 50 से 100 KB के अंदर आपको मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको भी आपको बताया गया है 50 से 100 KB के अंदर। और यहाँ पे आपको किस इशू अथॉरिटी आपको मेंशन करना है, किस डेट में इशू हुआ है और सर्टिफिकेट नंबर क्या है उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र देना है। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसको भी आपको अपलोड करना है 50 से 100 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में। यहाँ पे आपको बता दें कि जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे किसने इशू किया उसको मेंशन करेंगे, किस डेट में इशू हुआ उसको मेंशन करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अदर कोई भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उसको यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके अकॉर्डिंग जो भी आपने डिटेल मेंशन किया है वो डिटेल दिखाई जाती है। आपको डिक्लेरेशन चेकआउट करना है अगर सब कुछ सही है और यहाँ पे सबमिट एंड पे पे क्लिक करना है। चलिए हम मेरे अकॉर्डिंग सबमिट एंड पे पे क्लिक करते हैं। इस सबमिट एंड पे पे क्लिक करेंगे अगेन आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा कि आपके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स है सब कुछ सही है। तो आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं UPI का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, QR कोड का। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहे कर सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे UPI QR कोड दे रखा है तो आप QR कोड को स्कैन करके आसानी से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आप पेमेंट होगा उसके बाद रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी फाइनल पेमेंट है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप बिहार जो अपनी पटना हाई कोर्ट टेक्निकल असिस्टेंस की भर्ती आई है आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट है आप कंप्लेंट करिए, आप कमेंट करिएगा, सॉल्यूशन 100% उसका बताया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।